नमस्कार। नमन का नमन स्वीकार करें। आज के सेशन की शुरुआत करें। आज 3 तारीख है, 3 मई 2020। क्योंकि 3 तारीख स्पेशली इसलिए है कि कल से लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। कुछ ऐसी जो ग्रीन जोन की जगह है, तो एक खुशखबरी भी है, पर साथ ही साथ आप और हम सबको लॉकडाउन की जो स्पेशल परिभाषा बताई गई है, लॉकडाउन का मतलब क्या है और छूट का मतलब क्या है, उसका दायरा हमें हमेशा पालन करना चाहिए। खैर, अब मैं आज आपको स्पेशली एक पार्टनरशिप का एक जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो बताना जा रहा हूँ। पार्टनरशिप में आपने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा हमने कि पार्टनरशिप डीड क्या है, और फिर डीड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स आगे बढ़ते जाते हैं, उसी ट्रांजेक्शन्स को बढ़ते हुए देखते हैं कैपिटल। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनर्स, वो अपनी कैपिटल को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी कैपिटल निकालना पड़ती है एवरी ईयर। अब आप बोलेंगे कि सर एवरी ईयर क्यों निकालना पड़ेगी? एक बार तो आपने कैपिटल लगा दी, हाँ बात सही है, पर कैपिटल लगाई है, क्या उसमें कोई फैक्चुलेशन तो नहीं हो गया? मतलब ये कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी और कैपिटल मालूम चला बीच में कुछ अमाउंट, हैंडसम अमाउंट, बिग अमाउंट, लार्ज अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल डाउन हो गई आपकी। या आपने कुछ ऐसा लगा कि और पैसा लगाना चाहिए बिजनेस में, अच्छा है, तो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर ली, तो फिर कैपिटल चेंज हो गई। या नहीं है तो हो सकता है कुछ जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो आप घर ले गए, तो प्रॉफिट कमाने से कैपिटल तो बढ़ी, पर घर ले गए ड्राइंग से कैपिटल घट गई। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल 2 टाइप की होती है। एक होती है कैपिटल फिक्स्ड और एक होती है फैक्चुलेटिंग। फैक्चुलेट करना मतलब वेरिएबल, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और फिक्स का मतलब है कि एक बार जो फिक्स होगी फिक्स। पर इसका मीनिंग ये मत समझे कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करें तो एट द एंड भी 1 लाख हो सकता है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो कैपिटल अप या डाउन भी हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल दिया एडिशनल कैपिटल, एक एग्जांपल दिया विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो बहुत रेयर है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया एग्जांपल कि ड्राइंग है, 2 टाइप की होती है ड्राइंग। अगेंस्ट द कैपिटल, मतलब कैपिटल ही विड्रॉ करके घर ले गए, पर्सनल यूज कर लिया, या अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो 99% हर बिजनेसमैन करता है। क्योंकि ड्राइंग नहीं करेगा तो घर में ले आएगा क्या, खाएगा पिएगा क्या? क्योंकि जो बिजनेस है उसी से कुछ पर्सनल यूज करना है। बिजनेस के एंटिटी के हिसाब से वो है ड्राइंग, पर उसके लिए बहुत नीडी चीज़ है। तो ड्राइंग भी हो सकती है, वैसे ही कैपिटल हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है, लिखा रहता है सब में चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे। ईयर के स्टार्टिंग मतलब अप्रैल से अप टू 31 मार्च। अब मान लीजिए अगर ओपनिंग बैलेंस की कैपिटल ही नहीं दी है तो बहुत मुश्किल है, फिर तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी कि कैसी कैपिटल दी है। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगी? कि अगर हमको अप्रैल बिगिनिंग के बैलेंस की कैपिटल नहीं मालूम, एंडिंग की कैपिटल मालूम है, या बीच के कुछ ट्रांजेक्शन्स मालूम है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ओपनिंग कैपिटल क्या रही होगी। इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा अप्रैल 1 से ही स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस अगर आएंगी तो उसका जो तरीका होगा काम करने का, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, बताते हैं। कैपिटल में इन जनरल ओपनिंग कैपिटल ही दी रहती है, इन जनरल बोल रहा हूँ। तो सीधे इंटरेस्ट आप निकालें और चार्ज कर दें। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई आपको ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन किया जाएगा सब में, कि कुछ एडिशनल की इन्फॉर्मेशन दी हो, या आपको ड्राइंग या विड्रॉल ऑफ कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। या कई बार आप जब सम पढ़ते हैं, ABCR पार्टनर्स देयर कैपिटल फर्म इन द फला 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 द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स फला फला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप ध्यान नहीं देते, ऊपर अप्रैल की जगह हो सकता है 31 मार्च लिखा है। दिमाग देना, जहां ओपनिंग कैपिटल में यहाँ 31 मार्च लिखा, मतलब वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, तो उल्टा हो जाएगा काम। कैसे? देखिए, अभी तक आप 11th में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते थे तो बैलेंस शीट पे क्या करते थे? जो भी कैपिटल होती थी उसमें बकायदा नेट प्रॉफिट आप ऐड करते थे, और जो ड्राइंग होती थी वो बकायदा लेस करते थे। ये आपका
आंसर आता था। ये जो आता था वो एक्चुअली क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, किसका, कैपिटल का। तो ये अगर क्लोजिंग कैपिटल तो ये क्या रही होगी, ओपनिंग कैपिटल। फिनिश है कि नहीं। कई बार आपको फाइनल अकाउंट बनाते समय भी हो सकता है कभी एक आध कोई सम किया हो, उसमें लिखा रहता था एडिशनल कैपिटल भी भाई ने लगा दी, तो कैपिटल भाई और बढ़ गई। या हो सकता है कि अगर कई बार लिखा हो कि विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर लिए, तो लोअर लेस हो गई, मतलब अल्टीमेटली ये क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया, बैलेंस आ गया। अब सम में अगर ये ना दिया हो, ये ही क्वेश्चन मार्क है, अब ओपनिंग कैपिटल नहीं दी तो कुछ दिक्कत नहीं। सपोज क्लोजिंग दी है तो जो माइनस कर रहे हो और जो प्लस कर रहे हो उसको क्या रिवर्स कर दो, अपने आप बैक आ जाएगा। कैसे, देखिए जरा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, उसमें एक बैलेंस शीट में हमने देखा कि हमारी कैपिटल ओपनिंग सपोज 1 लाख रुपीस थी। ओके, हमने उसमें से कुछ एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया था, दैट इज 20,000। ठीक, उसमें कुछ हमने विड्रॉ कर लिया था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल सपोज है 5,000। ठीक, आगे हमें फर्म में कुछ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमने सपोज 20,000 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुआ, ऐड कर लिया। हम जो हमेशा रेगुलरली बेसिस पर ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग हमने विड्रॉ कर लिया। सब इसको ऐसा फिगर ना लेके कुछ ऐसा फिगर ले लें, चलिए ऑड फिगर आ जाए जिसमें ये कर लिया। ओके, वंस अगेन ओपनिंग कैपिटल गिवन थी आपको 1 लाख, एडिशनल और लगाया तो कैपिटल हो गई 120, पर कुछ अमाउंट 5,000 का विड्रॉ कर लिया तो मेरी कैपिटल बची 1,15,000। बट 12,000 का हमने प्रॉफिट जो है और बुक किया, तो हमारा 1,15,000 में 12,000 अगर और जोड़ ली तो 1,27,000 हो गया। 127 में हमने ड्राइंग लेस कर दी, तो हमारी कैपिटल कितनी बची, 1,20,000। 115 प्लस 10 125 प्लस 2 127, 127 में से 7 लेस कर लिया, दैट इज 120। दिस इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ऐसे ही होता होगा। अब आपको 12th में जो सम आ सकता है वो क्या आ सकता है, देखिए इसी सम को कुछ नहीं करना है, सम में ये मिसिंग होगा और ये सब इंफॉर्मेशन दी होगी, तो बड़ा आसान है। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया होगा दैट इज 120, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं पूरा, तो मैं जो ड्राइंग माइनस कर रहा था तो क्या किया, ड्राइंग मैंने प्लस कर दिया। प्रॉफिट प्लस कर रहा था तो मैंने प्रॉफिट क्या किया, माइनस कर दिया। यहाँ पे विड्रॉल थी तुम्हारी 5,000, इसको प्लस कर लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और एडिशनल थी हमारी प्लस, तो उसको माइनस कर लिया। तो हमारी जो है कैपिटल 120 प्लस 7 127 में से हमारा 12,000 माइनस किया, 127 से 2 चला गया तो 125, 10 चला गया 1,15,000 में हमने 5 ऐड किया, 120 में 20 लेस किया, तो हमारी कैपिटल आ गई कितनी, 1 लाख। हैंस प्रूव्ड। तो ये जो 1 लाख कैपिटल है हमारी, क्लोजिंग से मैंने रिवर्स की, मैथमेटिकल अप्रोच से कुछ खास दम नहीं है, इसको रिवर्स करना और कुछ नहीं करना। तो पहला मैथमेटिकल अप्रोच तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। अब मैं इसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल वाइज समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे और वर्किंग कैसे करना, से प्लस माइनस नहीं है। अकाउंटेंसी के कुछ प्रिंसिपल लगाना है वो बताएंगे, पर मैथमेटिकल अप्रोच इसलिए सिखा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि करना, हाउ टू डू इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, रिवर्स कर दो आंसर। बट वाई वी आर डूइंग इन डिफरेंट मैनर वो बताता हूँ। इसी को कंडीशन को रखे रहे अपन, और अब इसी फॉर्मेट के बेस पर अगर मेरी कैपिटल, सपोज मैंने बोला व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं,
फाइंड ओपनिंग कैपिटल, मतलब जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये देखिए प्लस कर रहा हूं मैं क्या, विड्रॉल और एडिशनल। तो मैंने क्या किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, देखिए प्लस था, प्लस कर दिया, और एडिशनल वाले को माइनस कर लिया, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया। ये प्लस है, ये माइनस, तो ये जो कैपिटल आई, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई इन केस ऑफ फिक्स्ड। मैंने क्या, ये दो चीज को नहीं छुआ, सिर्फ इसको, एडिशनल को और विड्रॉल को। क्यों? अब यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया अकाउंटेंसी का। यहाँ के हिसाब से तो 1 लाख कैपिटल आ रही है, पर यहाँ के हिसाब से देखें हमारी कैपिटल, अगर इसी सम को डेटा में लेता हूँ 120 है, विड्रॉल मेरी कितनी है 5000, और एडिशनल मेरी कितनी है 20,000। तो 1 लाख में से 20 चला गया 1 लाख में से 5 अगर ऐड कर लो तो मेरी ओपनिंग कैपिटल इन दैट केस 1,05,000 आई। क्यों ऐसा चेंज आया? क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स्ड कंडीशन में मतलब ये हुआ कि ये जो ड्राइंग है और प्रॉफिट है, ये करंट अकाउंट के इफेक्ट करते हैं, कैपिटल अगर फिक्स उसको इफेक्ट नहीं करते। इस कारण से कैपिटल अकाउंट में कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं होता। इस कारण से हमारी जो कैपिटल है, इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये दोनों बहुत रेयर है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आदमी ना, बिजनेसमैन क्या करे कि कैपिटल को ही विड्रॉ कर ले। एडिशनल हो भी सकता है, तो अगर इन केस हुआ तो सिर्फ ये दो ही कैपिटल के विड्रॉल और एडिशनल इफेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट इसी को अगर मैं फिक्स नहीं है, इसको मैं लिख दूं नॉट फिक्स्ड। अगर फिक्स नहीं है तो क्या करना, यहां तक तो आ ही रहे थे आप, ठीक है। इसमें ये दो एंट्री और पास कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, ड्राइंग और प्रॉफिट शेयर है, इसकी एंट्री और कर ली। तो ये जो कैपिटल आ गई ओपनिंग, इन केस ऑफ कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लैक्चुएट कर रहा है, वेरिएबल है, जैसे 1,05,000 यहां तक आ गया था। अब ड्राइंग हमारी कितनी है 7,000, इसको 7,000 प्लस किया, और प्रॉफिट शेयर कितना हमारा 12,000, इसको हमने माइनस किया। तो 1,05,000 प्लस 7, 1,12,000, 1,12,000 में से 12 चला गया, तो क्या आई कैपिटल हमारी 1,00,000, ये आ गई 1,00,000। इसी पार्ट को हमने दो ब्रेकअप में किया। सिर्फ एडिशनल कैपिटल विड्रॉल कैपिटल करने पर कैपिटल आई ओपनिंग पर इन केस ऑफ फिक्स, और इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग में ये दो पार्ट हमने और ऐड कर लिए। नथिंग एल्स, कोई भी दम नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला हाउ टू डू इट मैंने बताया मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू, फिर कॉन्सेप्चुअल बताया कि ये फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग क्यों करते हैं। इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल निकालने में और कोई भी दम नहीं है। बट कई बार कैलकुलेशन करने में जो डेट्स मेंशन हो जाती हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, वो भी देख लेते हैं अपन। एग्जांपल के तौर पे क्लोजिंग कैपिटल ऑब्वियसली वो 31 मार्च होगा, ठीक है, और ओपनिंग जो भी कैपिटल होगी क्या होगी 1 अप्रैल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सम है, उसने बताया कि सर हमने 31 जुलाई को विड्रॉ किया था 5,000, और है ना हमने कुछ 31 दिसंबर को एडिशनल लगाया था 20,000। अब चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसी सम को समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके पूरा। हमारी ओपनिंग कैपिटल तो 1 अप्रैल को निकल गई, देखिए जरा, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल इज 1,05,000, ओके। ये अब जरा कैलकुलेशन में देखते हैं, ये याद रखना अप्रैल।
अब जब अप्रैल के बाद की कहानी पढ़ी, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई मतलब 31 जुलाई, 31 जुलाई में भाई साहब ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉल कितना कर लिया, 5000। ओके, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल सी बात है, ये जो कैपिटल थी 31 जुलाई तक तो 1,05,000 ही कैपिटल रही होगी। अगर मैं इंटरेस्ट 10% की बात करता हूं तो यहां पर 1,05,000 का 10% कितने मंथ्स का लगना चाहिए, अप्रैल मई जून और जुलाई, मतलब 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, जुलाई से आगे जब देखा तो मालूम चला 31 दिसंबर में भाई साहब ने कुछ पैसा एडिशनल लगाया, वो कितना है 20,000। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल 1,05,000 जुलाई तक तो थी, उसके बाद 5,000 विड्रॉ कर लिए तो कैपिटल कितनी बची होगी, 1 लाख। इस 1 लाख पर कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगना चाहिए, जुलाई के बाद, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, दैट इज फॉर ओनली फॉर 5 मंथ्स। ओके, अब दिसंबर में भाई साहब ने जो 1 लाख थी इस पे 20 और इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मेरी कैपिटल कितनी होगी, कब तक, अब कुछ मेंशन नहीं है, मतलब मार्च तक एज इट इज चला, तो टिल 31 मार्च, ये डेट फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर 10% इंटरेस्ट निकालेंगे मार्च से दिसंबर के बाद, तो जनवरी फरवरी मार्च, ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो 4 और 5 9 महीने और 3 12 महीने का इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन जो भी आएगा वो आपके सामने खत्म। तो जब भी ऐसी डेट मेंशंस हो, बाकायदा आप वर्किंग करें, उसकी वर्किंग इंटरेस्ट की डेट के समय तक कितनी कैपिटल बैलेंस उस डेट तक रहा, उसका इंटरेस्ट चार्ज कर दे, बात खत्म। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा और ऐसे एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड और कोई सम खास आने वाले नहीं हैं, बहुत ही आसान है। और इससे रिलेटेड जो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, अगले वीडियो में इंटरेस्ट एंड कैपिटल से रिलेटेड में जो ट्रीटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या आपको मैंने अपना नंबर भी दे के रखा है, उसमें जाके आप व्हाट्सएप में भी अपनी जो क्यूरीज है वो पूछ सकते हैं, और या मेरा नंबर है उसको पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।